नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 नवंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हमारी लग्न राशि अनुसार अभी जो ब्रह्मांड में गोचर चल रहा है, उससे जो आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। हमने मेष से सिंह राशि तक के प्रभाव को जाना। आज हम कन्या राशि के बारे में जानेंगे। देखिए, कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले लोगों को जो परिवर्तन की शक्ति प्राप्त हुई थी, वह अपने जीवन में किन किन क्षेत्रों में कितना परिवर्तन कर सके हैं और कितना नहीं कर सके हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, किंतु मैं अभी आपको ये पाने में की कोशिश करूँगा कि अभी आपके साथ कैसा घटनाएं घटित हो रही है, कैसी घटनाएं घटित हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप आने वाले समय को कैसे सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन को सुसज्जित कर सकते हैं। तो आज हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि कन्या राशि के बारे में आप जानते हैं कि इन लोगों की जो व्यक्तित्व है, वह हमेशा कुछ परिवर्तित करना चाहता है और इसी परिवर्तन को ये लोग अपनी धारणा, प्रेरणा लेकर के चलते हैं। और इस प्रकार से ये लोग अभी जो महसूस कर रहे हैं, इनमें मुख्यतः 5 सवाल हर जनमानस के होते हैं। धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, अपने रिलेशन संबंध के संबंधित, इनकी थॉट्स, सोच, विचार से संबंधित और सम्मान से संबंधित। इस प्रकार से यदि हम देखें तो अचानक इनको अभी धन लाभ भी हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। अर्थात धन के संबंध में इनको दोनों तरफ के ही प्रभाव प्राप्त होंगे, अचानक होंगे, जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार से स्वास्थ्य अभी इनका नरम होगा और इन्हें अपने ऊर्जा में कमी महसूस होगी, कार्य क्षमता में कमी महसूस होगी, कम्युनिकेशन में कमी महसूस होगी। ऐसे हालात में इनका अभी छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, अधिकारियों से मतभेद रह सकता है। कार्यक्षेत्र में असमंजस स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सम्मान में कमी हो सकती है। ऋण, रोग, शत्रु से भी इन्हें परेशानी अभी महसूस हो रही होगी। दाम्पत्य में मतभेद, माता को परेशानी, स्थान परिवर्तन की संभावना भी प्रबल बनी हुई है। अब ऐसे में यदि अभी हम इस समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको मात्र केवल एक कार्य करना है। वह है आपके अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और बीते समय में जो भी आपने अपना जीवन जिया है, उससे आपने क्या सीखा है, उस पर पुनः विचार करें। उन सभी चीज़ों को याद करें जिन चीज़ों से आप गुजरे हैं। आपने यदि किसी की सहायता ली है तो क्या आपने उसका धन्यवाद किया है? आपने किसी की सहायता की है तो क्या आप उसमें निस्वार्थ भावना से थे? आपने अपने धन से संबंधित
क्या सीख ली? क्या धन को व्यय करना उचित है? क्या धन को जमा करना उचित है? क्या धन के लिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना उचित है? क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य को ही धन मानना उचित है? क्या रिश्तों को धन मानना उचित है? क्या धन के लिए रिश्तों को त्याग देना उचित है? तो इस प्रकार से यदि आप अपने धन से संबंधित अपने आप से सवाल करेंगे और आपने जो जीवन जिया है उसके बारे में पूर्ण रूप से अपने आप को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा आने वाला समय मुझे किस ओर ले जाना चाहता है और मुझे किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में भी हम देखेंगे कि जो स्वास्थ्य आपने अपना किसी भी कारण से खराब किया है, तो क्या अब आप अपने स्वयं पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे? और यदि रक्षा करते हैं तो आपके ये सभी क्षेत्र सुदृढ़ और मजबूत हो जाएंगे जिनसे अभी आपको परेशानी है। ठीक इसी प्रकार से रिलेशंस के बारे में जब हम देखते हैं तो रिलेशंस के बारे में आपको पुनः विचार करना होगा कि हमने किस प्रकार के रिलेशन बना रखे हैं, किस प्रकार के रिलेशन से हम गुजरे हैं, किस प्रकार से हमने किसको छोड़ा है, किसको पकड़ा है, किसका साथ दिया है, किसका साथ लिया है, और जीवन में हमारे लिए सार्थकता किन रिश्तों की है, इसके बारे में भी आपको पुनः विचार करना होगा। इसी प्रकार से आप अपने सम्मान के बारे में भी पुनः विचार करें कि जो कुछ आपने अभी तक अपने सम्मान को पाने के लिए अपनी कार्यशैली को, अपनी क्षमता को, शारीरिक क्षमता को, अपने धन को, अपने सम्मान को, अपने कर्म को, अपनी बुद्धि विवेक को जिस प्रकार से व्यय किया है, क्या उससे आपको वो संपूर्ण सम्मान प्राप्त हो सका है जो आपको संतुष्टि दे सके? और यदि नहीं हुआ है तो उस पर पुनः विचार करें और अपने आप को जानें कि वास्तव में आपको कैसा सम्मान चाहिए और वह कैसे प्राप्त हो सकता है। तभी आप अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत कर पाएंगे। तो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों को अभी केवल मात्र स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और बीते समय के बारे में स्वयं को अंतर्मन से, अंतर्भावना से समझना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है और उसे मैं कैसे कैसे सुधार सकता हूँ और आने वाले समय को कैसे सुदृढ़ और मजबूत कर सकता हूँ, अपने पक्ष में कर सकता हूँ। यही कन्या राशि लग्न वालों के लिए मेरा सुझाव है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अभी तक हमने मेष राशि से कन्या राशि तक के बारे में विचार किया। तो यदि आप के साथ इनमें से कोई भी घटना घट रही हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर सूचित करें और बताएं, ताकि मैं भी अपने कार्य क्षेत्र में और सुगमता और सक्षमता के साथ कार्य कर सकूं और महसूस कर सकूं कि मैं सही दिशा में हूं या गलत दिशा में हूं। जय हिंद, जय भारत।